हेलो माई ऑनलाइन फैमिली, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से। आज मैं आया हूँ किसी एक और नई डेस्टिनेशन पर, नई यात्रा पर, डिवाइन डेस्टिनेशन विद प्रदीप नासा। बेहद रोमांचित हो रहा हूँ मैं यहाँ आके और बड़ा सुकून सा मिल रहा है। वो शायद शब्दों से परे की अवस्था है। तो एक महंत जी भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे मिले और बड़े प्रेम से मिले और उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ के विषय में पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए उनसे बात करते हैं। और ये जगह जो है ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड, उसके संगम पे मैं खड़ा हूँ अभी। और शब्द जो हैं वो कहीं निशब्द बन चुके हैं मेरे। तो बात करते हैं पंडित जी से। आइए मैं आपके दर्शन कराता हूँ। जिन महंत जी का मैं जिक्र कर रहा था, पंडित देवेंद्र गौड़ जी, वो मेरे साथ हैं अभी और वो यहाँ के विषय में बताएंगे। नमस्कार पंडित जी। राधे राधे। राधे प्रभु जी। राधे राधे। ये प्रभु राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है जी। भगवान श्री कृष्ण को गौ हत्या के पाप मोचन से मुक्त करने के लिए राधा जी ने ये कंगन से बनाया। और अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से बनाया। अच्छा। जब राधा जी ने बोला कि आपको जो है समस्त तीर्थों में जाके स्नान करना होगा, क्योंकि गौ हत्या से आप जो है पीड़ित हो चुके हैं। गौ ब्राह्मण जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आपने प्रभु गौ ब्राह्मण जगत हित के लिए तो अवतार लिया है। अगर आप गौ हत्या करोगे तो गौ हत्यारे के नाम से जाने जाओगे। जो कि गौ रूप में जो था वो एक अष्टासुर नाम का दानव था, जो कि राजा कंस का भेजा हुआ था जी। राजा कंस ने घोषणा करी थी कि जो कृष्ण को मारेगा मैं उसे आधा ब्रज का राजपाट दे दूंगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अरिष्ट वन में गाय चराते थे। ये पूरा पहले अरिष्ट वन था जी। जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो है गाय चरा के लीलाएं करते थे। तो अष्टासुर नाम का दानव जो था गौ बछड़े के रूप में आके भगवान श्री कृष्ण की गायों में सम्मिलित होने लगा, उनको मारने लगा, परेशान करने लगा। तब ग्वाल वालों ने बोला कि कृष्ण ये देखना ये किसकी गाय है, ये हमारी गाय तो है नहीं जो सभी गायों को परेशान कर रही है, मार रही है। तो भगवान ने उसको देखा और उसको पहचाना कि वो अष्टासुर नाम का दानव था। तो उसको जो है भगवान ने गौ रूप में ही मार दिया। अच्छा। तभी उनको गौ हत्या का पाप लगा था। अच्छा। अच्छा। गौ हत्या के पाप मोचन के लिए राधा जी ने जो बताया, मैंने आपको बताया था कि समस्त तीर्थों में जाके स्नान करना होगा। जी। समस्त तीर्थों का भगवान ने बोले कि ब्रजवासी ब्रजजनों को मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। तो उन्होंने नारद जी के जरिए से यहाँ समस्त तीर्थों को बुलवाया। अच्छा। हाँ, जब गंगा जी यमुना जी को नांग के नहीं आ सकती थी तो एक भगवान ने गोवर्धन में मानसी गंगा को मन से प्रकट किया। मानसी गंगा जिसे बोलते हैं। अच्छा। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है जी। तो फिर उसी में यहीं पे भगवान श्री कृष्ण को राधा जी ने जो कंगन से बनाया था कंगन कुंड, उसी में खड़े करके भगवान श्री कृष्ण का समस्त तीर्थों ने अभिषेक किया। अच्छा। और सबसे बड़ी विशेषता प्रभु यहाँ पर यह है कि राधा रानी में एक अघोई अष्टमी को भव्य मेला लगता है। हाँ जी। जो कि पुत्र कामना सबसे विशेषतर पूजन होता है, रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक। अच्छा। उसमें जो है जोड़े से पति पत्नियां स्नान करते हैं। जिन माता बहनों के संतान नहीं है या होके मर जाती है, बेटी बेटी है बेटा नहीं है, तो उस कामना के लिए विशेषतर यहाँ पर पूजन होता है रात्रि 12 बजे। और एक वो ही कुंड है जिसमें रात्रि 12 बजे स्नान होता है, राधा कुंड। अच्छा जी। ये कम से कम 70 फुट गहरा है जी। इसमें अंदर से ही जल आता है, कहीं से आने जाने का कोई मार्ग नहीं है जी। ये पाताल तोड़ जल है। इसमें जो है प्रशासन की सुविधाएं रहती हैं, जिसकी मतलब लाभ उठा के भक्तजन यहाँ पर स्नान कर पाते हैं अघोई अष्टमी को। जी। अच्छा पंडित जी, एक और मैंने उस पर टीवी पे भी देखा था और एक मान्यता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे पे जो है दूध निकलता है। हाँ, वो कार्तिक मास में निकलता है प्रभु जी। जी। कार्तिक मास के पूरे महीने में जब नैम सेवा नित्य नैम चलता है तो उसमें कभी भी रात्रि में भी निकल सकती है वो दूध की धारा, दिन में भी निकल सकती है, अर्धरात्रि में भी, मतलब कभी भी निकल सकती है 24 घंटे में और 1 महीने में। अच्छा। हाँ प्रभु। ये कितने दिन के लिए निकलती है पंडित जी? ये प्रभु आधा 1 घंटे का ही टाइम रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आधा 1 घंटे में ही पूरा राधा रानी का जल सफ़ेद हो जाता है। जी जी जी। और प्रभु आगे आप कोई भी सवाल करें।
बस जिनकी संतान नहीं होती वो यहाँ संतान हाँ, प्राप्ति हो रात्रि जाती है। 12 बजे यहाँ पर स्नान होता है। संतान विशेषकर तो वंश वृद्धि हर कोई चाहता ही है। जी, जी, जी। मगर कोई भी काम ना हो, हाँ जी। व्यापार बिजनेस की, घर की सुख शांति की। और ये कृष्ण कुंड है जिसमें प्रभु कृष्ण भक्ति, गुरु भक्ति, गोलोक वास के लिए नित्य नेम होता है। जी जी जी। तो मनुष्य लोभी है, इसलिए केवल राधा कुंड में विशेषतर पूजन करता तभी है। करके वहाँ पे जो है वो रश कम है। हाँ जी, वहाँ इक्का दुक्का ही कोई नहा रहा है, हाँ स्नान जी, कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है प्रभु कि कुछ लोग ये सोच समझ के नहाते हैं कि राधा जी को अपना लेंगे, कृष्ण भगवान खींचे चले आएंगे। जी 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 जी। मतलब आपस की जो समझ रहा हूँ मैं। व्यवहार है, हाँ। वो इस तरीका भी शब्द है, ये भी हाँ। शब्द है कि राधा जी को अपना लेंगे तो कृष्ण भगवान पीछे चले आएंगे। जी जी जी। मगर जो मेन है प्रभु कृष्ण भक्ति कृष्ण और गोलोक भक्ति के लिए, और मतलब गोलोक वास और कृष्ण भक्ति और गुरु भक्ति के लिए कृष्ण भगवान की पूजन अर्चना की जाती है। क्योंकि जो अनमोल है, जिस जी। चीज़ को प्राप्त करना अनमोल है, हाँ जी, हाँ जी। और प्राप्त हो जाए तो है ही है प्रभु। मगर मतलब राधा जो कुंड में दुनियावी चीजें जिनको चाहिए, जिनको दुनियावी सुख चाहिए, वो यहाँ स्नान करते वो हैं। राधा रानी में स्नान करके कामना बोल के एक फल का त्याग होता है, पुत्र कामना की, जी जी जी। किसी भी कामना के लिए, जो कि 7 साल यहाँ पर त्यागा जाता है। जैसे संकल्प लिया जाता है ब्राह्मण ब्रजवासी के हाथ से जी कि हम 7 साल इस फल को त्यागते हैं, श्री जी कामना पूर्ण कर दें तो पुनः उस फल को चढ़ा के तब खाना स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। मेरा नाम देवेंद्र गौड़ है, मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। राधे राधे। राधे। अभी जैसे मैंने दर्शन कराया आपको श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी महाराज के चरण चिन्हों के, अभी श्री गिरिराज जी के एक विग्रह रूप में मैं दर्शन कराता हूँ। और वही पंडित जी हमारे साथ हैं, देवेंद्र शास्त्री जी, और उन्हीं से बात करते हैं आगे। जी पंडित जी, यहाँ के विषय में। ये प्रभु गिरिराज जी मुखारबिंद है। अच्छा। ये सप्तकोशी परिक्रमा में जो गिरिराज जी मतलब स्टार्टिंग है वो मुखारबिंद ये है, और गोवर्धन में धड़ारबिंद है। भगवान श्री कृष्ण का जो नाभि है जी। वो जो गिरिराज जी का नाभि है वो जतिपुरा में नाभि की पूजा होती है, और घुटनों की पूजा पूंछड़ी में होती है। अच्छा। भगवान जो है गिरिराज जी इस तरीके से बैठे हुए हैं गौ की तरह, जिनका मुख पीछे की साइड में है, जैसे गाय बैठती है हाँ। उसी तरीके से। तो यहाँ पे मुख है भगवान जी का। गिरिराज जी आगे जाओगे गोवर्धन में शरीर है उनका, जी। और जकीपुरा में आप जाओगे वहाँ पे उनकी नाभि है, उनकी नाभि है, और पूंछड़ी में जो एंड है वहाँ उनके घुटनों की पूजा है। तो ये थी मेरी यात्रा श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड की। ये है श्री कृष्ण कुंड। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ गिने चुने ही लोग हैं, 2-4 लोग, जिनको इस मालिक की भक्ति चाहिए, इस परमात्मा का ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए, वैकुंठ धाम चाहिए। और ये है श्री राधा कुंड, जहाँ पर लोगों को दुनियावी चीज़ें चाहिए, माया चाहिए, दुनिया के सारे सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ पे दुनियावी सुख चाहिए वहाँ पे कितने लोग हैं, और जहाँ पर मोक्ष चाहिए वहाँ पर कितने लोग हैं। तो ये थी मेरी यात्रा श्री राधा कुंड की। फिर मिलते हैं किसी और नई यात्रा पर, किसी और नई डेस्टिनेशन। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। राधे राधे।